दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंफ्रा और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि ये टेक्नोलॉजी के आने से बढ़ते हुए कार्बन एमिशन को रोका जा सकेगा और इसी के साथ साथ ही वायु प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी। और तो और इन सब में सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि मेक इन इंडिया को एक नई गति मिल रही है। जैसे कि हम लोग जानेंगे कि टेस्ला को चैलेंज या चुनौती देने के लिए टाटा मोटर्स किस तरह से भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है और फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी प्राइवेट कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिलीवरी के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग कितने शहरों में और कब तक शुरू करने वाली है। और अंत में जानेंगे कि भारत किस तरह से चाइनीज निर्भरता को कम करने के चलते हमारे भारत में ही कंटेनरों का निर्माण करने वाला है। क्या ये भारत का आत्मनिर्भरता की ओर और एक कदम है? ये सब कुछ इस वीडियो के दौरान जानेंगे। वीडियो को जानने और समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों टाटा मोटर्स जो भारत में और पूरे दुनिया भर में अपने कारों के सेफ्टी फीचर के लिए जाने जाते हैं, और टाटा मोटर्स का इतिहास के बारे में बात किया जाए तो जो कि उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। आप यदि हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा ईवी हमारे भारतीय मार्केट में किस तरह से एक नया आयामों को छू रहा है। अब टाटा मोटर्स अपना ध्यान ईवी की तरफ केंद्रित कर रही है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा ई-विजन, टाटा सेरा और टाटा एसबीएस जैसी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च होने वाली है। लेकिन अब तक हमारे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के चलते खास सुविधा मौजूद नहीं है। इसी दुविधा को देखते हुए टाटा मोटर्स 200 से ज्यादा चार्जिंग यूनिट पूरे देश भर में लगाने वाली है, और ये सुविधाजनक स्थानों में लगाई जाएंगी जैसे मॉल, रेस्टोरेंट और ऑफिसेज के पास में। और टाटा का लैंड रोवर और जागुआर के द्वारा इनके सभी रिटेल आउटलेट के पास 50 से ज्यादा चार्जिंग यूनिट्स लगाई जा रही है, क्योंकि इसी महीने जागुआर के द्वारा जागुआर I-Peace इलेक्ट्रिक लॉन्च होने वाली है। टाटा मोटर्स अच्छे जानती है कि भारतीय उपभोक्ताओं को ईवी की ओर प्रोत्साहित करने के चलते ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि टेस्ला आते ही अपना चार्जिंग आउटलेट्स लगाना शुरू कर देगी। हमारे लिस्ट में दूसरा टॉपिक है ईवी यूज इन ई कॉमर्स। दोस्तों आज के समय में ई कॉमर्स हमारे भारत में एक नई ऊंचाई को छू रही है। एक दिन में पूरे भारत में कई लाखों हजारों प्रोडक्ट डिलीवरी होते हैं। इन प्रोडक्ट को उसके निर्धारित जगह तक पहुंचाने के चलते पेट्रोल और डीजल से चालित वाहनों का एक जकीरा लगता है, जिससे दिन पे दिन हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता रहा है। अगर हम बाहर के कंट्री जैसे यूके के कई देशों को देखें तो जो कि ई कॉमर्स के डिलीवरी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों को उपयोग में ला रहे हैं। अब भारत में ई कॉमर्स कंपनी जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट ईवी के इस्तेमाल को लेकर पहल करती दिखाई दे रही है। प्रोडक्ट डिलीवरी के वाहनों के रूप में इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल होंगे। इस इनिशिएटिव के द्वारा उपभोक्ताओं के ऊपर डिलीवरी चार्ज कम हो जाएंगी, क्योंकि फ्यूल के रूप में इलेक्ट्रिक यूज होने वाला है। दोस्तों अब जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये मेरा आज का फेवरेट टॉपिक है। दोस्तों कंटेनर जो किसी भी देश के बीच आयात और निर्यात का एक अहम जरिया होता है, जिसमें कोई भी वस्तु को अलग देशों से आयात और निर्यात के चलते इस्तेमाल में लाया जाता रहा है। आपको शायद पता होगा लॉकडाउन के बीच भारत में कंटेनरों की भयंकर कमी आ गई थी, जिसके चलते भारत अपने उत्पादों को अलग देशों के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। भारत कई सालों से चाइना जैसे देशों से कंटेनर खरीदता आ रहा है। आप लोग इस आंकड़े को सुनकर हैरान रह जाओगे कि चाइना अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा परिमाण में स्टील भारत से खरीदता है। सिर्फ चाइना ही भारत से 25% तक स्टील खरीद लेता है, फिर वो इसी स्टील को कंटेनरों की मैन्युफैक्चरिंग करके भारत को ऊंचे दाम में बेचता आ रहा है। चाइना से सिर्फ एक कंटेनर को भारत 2.5 लाख रुपीस में खरीदता आ रहा है, और भारत को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के चलते हर साल 10,000 कंटेनर का जरूरत होता है, जो करीब 300 करोड़ तक निकल कर आता है। कंटेनर खरीदने के चलते इतना बड़ा राशि चाइना को जा रहा था, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत हमारे देश में ही कंटेनर को बनाई जाएंगी। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय कंपनी जैसे भेल और ब्रेथवेट को हजारों कंटेनरों के प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग करने का कमीशन किया है। अगर क्वालिटी अच्छा रहा तो भविष्य में भेल और ब्रेथवेट कंटेनरों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर और एक नया कदम है, जिससे चाइना जैसे देशों पे हमारे देश का निर्भरता खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें।